राजनीतिक मतभेदों से परे लोकतांत्रिक परंपराओं की मिसाल पेश करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना रविवार को आजमगढ़ पहुंचे और दिवंगत समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आलम बदी आजमी के आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने आलम बदी को सादगी, शालीनता और विधायिका की गरिमा का प्रतीक बताते हुए कहा कि लोकतंत्र ऐसे जनप्रतिनिधियों के योगदान को हमेशा याद रखेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना रविवार को आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने दिवंगत विधायक के लंबे राजनीतिक जीवन, उनकी सादगी, सौम्य व्यक्तित्व और विधानसभा में निभाई गई सक्रिय भूमिका को याद करते हुए उन्होंने लोकतंत्र का समर्पित प्रहरी बताया। सतीश महाना ने कहा कि आलम बदी ने निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र का 5 बार प्रतिनिधित्व किया और वर्ष 1996 में पहली बार विधायक बनने के बाद एक कार्यकाल को छोड़कर लगातार विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि आलम बदी एक शिक्षित, शांत और जनहित के प्रति समर्पित जनप्रतिनिधि थे, जिन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में गरिमा और शालीनता बनाए रखी। विधानसभा अध्यक्ष ने कब बताया कि उन्हें आलम बदी के निधन की सूचना रात में ही मिल गई थी। वह अगले दिन आजमगढ़ आना चाहते थे, लेकिन पूर्व निर्धारित कारणों के तत्काल नहीं पहुंच सके। हालांकि उन्होंने उस समय विधायक दुर्गा प्रसाद यादव और दिवंगत विधायक के परिजनों से बातचीत कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान सतीश महाना ने एक भावुक संस्मरण भी साझा किया। उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद जब उन्होंने पेशे के आधार पर इंजीनियर विधायकों का एक समूह बनाया था, जिसमें आलम बदी का नाम भी शामिल किया गया था। इस पर आलम बदी ने मुस्कुराते हुए बोला कि वह अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को लगभग भूल चुके थे और अब उन्हें फिर से उसकी याद दिला दी गई। महाना ने कहा कि यह उनकी सहजता और विनम्रता का परिचायक था। उन्होंने यह भी कहा कि आलम बदी अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में किसी विवाद का हिस्सा नहीं बने। उनकी राजनीतिक शालीनता, संवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित रही। उन्होंने कहा कि जीवन कितना लंबा रहा, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति ने समाज, लोकतंत्र और जनता के लिए क्या योगदान दिया। हर जनप्रतिनिधि को विधायिका की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, नफीस अहमद, अखिलेश यादव सहित दिवंगत विधायक के परिजन, समर्थक और अनेक राजनीतिक व सामाजिक हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान सभी ने आलम बदी के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। आलम बदी साहब पिछले 30 वर्ष से विधानसभा के सदस्य थे। 1996 में पहली बार चुनाव कराए थे। अब 2026 चल रहा, बीच में एक इलेक्शन वो नहीं आए थे, 5 इलेक्शन वो लगातार जीते। वो अपने जमाने के एजुकेटेड, उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी डिप्लोमा से। मैंने जब अध्यक्ष बना और मैंने प्रोफेशन वाइज मैंने ग्रुप्स बनाए, तो जब मैंने इंजीनियर्स की ग्रुप बनाया तो उसमें मैंने आलम बदी साहब का नाम देखा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप जरूर आना। तो उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा स्पीकर साहब, मैं भूल गया था कि मैंने इंजीनियरिंग करी, आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं इंजीनियर हूं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेरे प्रति उनका पॉजिटिव सम्मान था कि मेरे प्रति उन्होंने इस प्रकार की बात, बहुत विनम्र और बहुत अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से कहते थे। किसी कंट्रोवर्सी में नहीं थे, सिर्फ जिस प्रकार से होता है ना, ये पुराने कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग। तो जब मैंने विधानसभा में ये बताना शुरू किया कि विधायकों की जो छवि पिछले 30-40 सालों में प्रस्तुत करी गई है, वो ही हकीकत नहीं है। यहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, जैसे मैंने आलम बदी साहब हो गए, डॉक्टर्स हैं, पीएचडी हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, वकील हैं। फिर एक पत्रकार मित्र ने मुझसे पूछा कि कोई अपराधी नहीं है क्या? तो मैंने कहा आलम बदी साहब पिछले 3 साल से वो आपको क्यों नहीं दिखते थे? वो तो पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे लोगों को भी तो देखना चाहिए था, वो आपने देखे नहीं। तो विधायिका की जो एक गरिमा होती है, इंस्टीट्यूशन एज एन होल, उसका सम्मान करना हम सब लोगों को सीखना चाहिए। उसमें वो पूरी तरीके से दक्ष थे, मेरे से उम्र में काफी बड़े थे, उनका स्नेह भी रहता था। मेरे पास आते थे तो मुझे लगता था कि एक वरिष्ठ गार्जियन के रूप में मेरे सामने आते थे। जो इस व्यक्ति ने जन्म लिया उसने जाना है। अपनी पुराने कहा जाता था ना कि व्यक्ति कितना जिए ये इम्पोर्टेंट नहीं, कैसे जिए। ऊपर वाले की कृपा से ये जिए भी खूब। 90 साल की उम्र प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत उनके जीवन का जो संयम होगा, जो उनके जीवन की शैली होगी, उसी कारण 90 साल होगी। और
जिए भी अच्छा, जनता की आपका सेवा आना करते भी हुए। तो एक महत्वपूर्ण समय है। तो मेरा उनके साथ, जैसे ये मैंने बोला, पता है कि कितना लगा। डेफिनेटली मैं जिस दिन इनकी तबीयत खराब थी तभी मैं लगातार जानकारी करता रहा कि उनकी तबीयत की क्या हाल है। जिस दिन रात को वो नहीं रहे तो मैं नेक्स्ट डे ही मेरे आने का मन था, लेकिन नेक्स्ट डे मैं नहीं आ सका था। तो मैंने संग्राम भाई और दुर्गा भाई सबसे बातचीत हुई थी। मैंने उनको बोला था, उनके बेटे से भी बात हुई थी, उसी दिन बात हुई थी। मैंने कहा था मैं जरूर आऊंगा, मेरा मन है। तो आज मैं उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए सर आपके हाउस होगा तो पहले दिन ही, क्योंकि अलमदी साहब सिटिंग एमएलए थे, तो उनके लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की जाएगी और उसके बाद हाउस नहीं होगा। उसके बाद 4-5 इस्तीफा पर कुछ बोल सकते हैं। अलमदी साहब ने कभी जीवन में इस्तीफा नहीं दिया। अभय जी, सर पूरे भारत में आपको ऐसा कोई इंसान मिला, कोई विधायक मिला आपको? क्या कोई राजनेता कोई दिखाई दे रहा पूरे भारत में? मतलब बहुत सारे लोगों के लिए किसी के साथ कोई कंपैरिजन किसी का भी नहीं हो सकता। जैसे आपने मेरे प्रति कोई अच्छा भाव व्यक्त किया या आलमबदी साहब अच्छा भाव मेरे लिए व्यक्त करते थे या मैं उनका सम्मान करता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरे लिए कहते तो मेरे जैसा कोई आदमी नहीं है। ये सार्वजनिक जीवन में कहना बहुत कठिन है और ये कहना भी नहीं चाहिए। कोई किसी का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं होता। हर आदमी अपने अपने प्रकार से अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहता है। जो आदमी 5 बार जीता है उसे किससे सर्टिफिकेट की जरूरत है? सुरेश खन्ना साहब 9 बार जीते हैं, अब यहाँ पर बैठे हुए दुर्गा यादव जी वो 9 बार जीते हैं, तो किससे सर्टिफिकेट? ईमानदारी को लेकर, सादगी को लेकर आप पूरे भारत में कोई ऐसा विधायक नजर आया? मैं पूरे भारत के सारे 4,500 विधायकों को जानता नहीं हूँ, इसीलिए मेरा ये बात कहना तो किसी व्यक्ति को कहीं ठेस ना पहुंचाया कि मेरे को कोई नहीं मिला, और भी लोग होंगे। तो मैं 4,500 विधायकों को नहीं जानता हूँ, इसीलिए लेकिन अलमबदी साहब अपने आप में एक मिसाल और उनका एक रिस्पेक्ट था, विनम्रता के नाते से, विद्वता के नाते से, समर्पण के नाते से, वो अपने आप में एक मिसाल। हाउस में किस तरह से उनका रोल था? किस देखिए मैंने तो अभी इस बार हाउस में, क्योंकि उनकी थोड़ी एज हो गई थी, लेकिन फिर भी उनका सब लोग सम्मान करते थे। एक बार मुझे याद है, एक प्रकरण था कि मैंने एक माननीय विधायक के प्रति उनको बोला कि नहीं, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, आपको विधानसभा का हाउस छोड़ना पड़ेगा, मतलब हाउस से निकालने के बाद उसमें ये कहता विधानसभा का सदन त्याग दीजिए आप, उसमें ये कहता। तो सब लोगों ने मुझे कहा कि आप मान जाओ, मैंने नहीं माना। तो अलमबदी साहब ने कहा कि अरे मैं कह रहा हूँ कि इनके छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा अलमबदी साहब कह रहे थे तो उसको छोड़ दिया। तो ये भी बात, मतलब उनका एक इतना सम्मान था कि अगर विधानसभा में उन्होंने कोई बात कही तो मुझे लगता था कि उसको सम्मानपूर्वक उसको मानना चाहिए, और मैंने नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड, यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।